हमारा बार बार जन्म और मरण हो रहा है। यही कारण है कि हम आ रहे हैं। फिर आगे हम कह रहे थे कि जो साक्षी है वो खाली दृष्टा है। साक्षी मतलब जो एकदम स्पष्ट साक्षात दिखाता है हमें। अब साक्षी जैसे हम कहते हैं ना, मैं उसे साक्षात्कार करने गई, मतलब मिलने के लिए गई, है ना। अब साक्षी मतलब जो गवाही दे रहा है। अब गवाही जो अंदर दे रहा है, अंदर हमने इधर व्यष्टि में किया था साक्षी, और बाहर समष्टि में ब्रह्म। इन दोनों की एकता है। कहते हैं अब साक्षात माने जो अनुभूति होती है। अब साक्षी को हम देख सकते हैं आंखों से, किसी भी इंद्री से हम इसको न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न गंध ले सकते हैं। कहते हैं जो किसी भी जरिए से नहीं हमें न देखा जाता है, सुना जाता है, छुआ जाता है, अंतःकरण से भी नहीं, और तो और अंतःकरण को भी वो देखने वाला है, उसको कहते हैं साक्षी। जो अपने भाव में रहता है और उस जो हमें औरों को भी जनवाता है। हम किसकी सहायता से जान रही हैं, है ना। अब साक्षी की सहायता से अब हमारी वृत्ति उसके ऊपर आरूढ़ होकर बाहर जाती है। अब बाहर जाने का मार्ग कौन सा है, ये आंख, ये नेत्र। अब वो साक्षी के ऊपर वृत्ति आरूढ़ होकर, चेतन के ऊपर आरूढ़ होकर आंखों के द्वारा बाहर जा रही है। बाहर जाकर अगर वो सही सही देख लेती है, फिर तो हम दूध अलग पानी अलग कर देते हैं। अगर वो जैसे सामने रंग रूपाकार है वैसे देख रही है, तो फिर हमारी वो हंस दृष्टि नहीं है। अब ये हंस दृष्टि ना होने के कारण इतना टाइम लग जाता है, नहीं तो टाइम लगने का कारण और कोई है ही नहीं। देखो साक्षी भी सबके पास है, ठीक है, वृत्तियां तो वैसी ही हैं सबके पास, आंख भी सबके पास है, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है ना। हम विचार करें भी इतना टाइम क्यों लग रहा है, यही कारण है। बाहर जाकर वो आच्छादित नहीं करती, उससे विषय देश में फैल जाती है, फैलने के कारण हमें इतना टाइम लग जाता है। कहते हैं ये देखा नहीं जाता ऐसा जो सबका दृष्टा, जो स्वयं अदृश्य, अदृष्ट और आत्म स्वरूप है। देखा जाता है नहीं, पर सबको दिखाता है। कहते हैं यही जो सबका दृष्टा है, जो स्वयं अदृश्य रहकर सामने हमें वस्तु दिखा जाता है, और यही अदृष्ट और आत्म स्वरूप है। यही हमारा अपना आप है, यही हमारा अपना स्वरूप है। ये जो हमें ये रंग रूप आकार दिख रहा है, ये हम नहीं है। आज तक हम कैसे जी रहे थे, भुलेखे में जी रहे थे ना, इसको अपना मान रखा था ना, तभी तो कोई कुछ कह देता था तो कितना हमें लगता था। उसने मेरे को बोला, मेरा तो अपमान हो गया। अब अपमान हुआ तो किसका हुआ, इसका हुआ। अब मैं ये हूँ ही नहीं। अब गुरुदेव हमें क्या दिखा रहे हैं, हम क्या हैं, हम ब्रह्म, हम वो साक्षी हैं, हम वही हैं। अपमान होता है तो इसका होता है, हम नहीं करते इसका अपमान। बताओ अपने आप को। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, जब उनका अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, अपने आप को मारते हैं। बहुत सारों को देखा है मैंने ऐसे। या तो मारे सो मारे, खुद ही अपने आप को मारना। देखो अपना अपमान कर दे पियो ना मुँह जगह तेवला, फिर कोई दूसरा कर जाता है तो कितना औखा लगता है। अब हम भी तो खुद इसका अपमान कर देते हैं, फिर इसकी हम क्यों इतना वैल्यू, इसका इतना वजूद हमने मान रखा है।
जब हम इसका अपमान करते हैं, लाई कुछ बोलता है, फिर अंदर से कुड़ होती है, कोई अपने आप को मार मूरते, थोड़ी देर बाद बोला शांति बैठा। कहना किसको, किसी को भी नहीं कहना। फिर देखो कितना बड़ा अपमान है इसका। ये कहते हैं ऐसे ही ये सब को जन्माता है। और जो हम ये बैठे हैं रंग रूप आकार वाले, हम ये हैं ही नहीं। आज तक हम धोखे में जी रहे थे। ये धोखा ही हमें बार बार, जैसे कहते हैं ना, सप निगल गया, सप खमदा गया नहीं, सप निगल वेंदा है। ऐसे ये धोखा सबको निगलदा वेंदा है। अब वो वैसे फिर दूसरी साइड से बाहर निकल आती हैं, सापते सापते निकल हम दुबे पासों ओला। अब सापते और पास से निकल आते हैं का क्या मतलब है, किसी और योनि में आ जाते हैं और योनि में। वैसे कर वैसे फिर वही हाथ पैर आँखें देखो सब योनि में है, कान सब योनि के अंदर है, ये इंद्रियां सब योनि के अंदर है। और आँख जो अब देखने का काम कर रही है, सभी योनियों में देखने का ही काम करती है। पर और योनि में हम जान नहीं सकते, अपने स्वरूप को हम जान नहीं सकते। जान कौन सी योनि में सकते हैं? मनुष्य योनि में। अभी हम बैठे हैं, इसलिए वो हमें कह रही हैं कि हम सारा कुछ देखते हैं पर उसकी सहायता से देखते हैं। अब जैसे पड़ी रस्सी है, रस्सी को मैंने जान लिया सांप, वास्तव में वो सांप है क्या? नहीं। तो ये मैंने उसको सांप कैसे देखा? बाहर मंद अंधकार और अंदर संस्कार, सांप के संस्कार, इसके कारण। पर वहाँ पे सांप तो नहीं था ना। तो सांप ना होते हुए भी भय कितना हमें भय लग जाता है। अंदर सांप पड़ा है, अब किसी ने कहा लाइट तो जला के देख ले सांप भी है कि नहीं है। अब देखो लाइट जला के देखी, सांप था ही नहीं, रस्सी पड़ी हुई थी। ये भुलेखा हो गया ना, हमें कितना बड़ा भुलेखा हो गया। अब ये इसी मंद अंधकार के कारण अगर ओरिजिनल में सांप पड़ा है और हमें वो लग रही है प्रांदी पड़ी है चागिंसों को हाथ विच, है ना, उसको उठा लेंगे हम हाथ में, फिर भी हमें भय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्रांति के संस्कार हैं और मैं जानती हूँ कि प्रांति काटती नहीं है। पर है तो भुलेखा, चाहे ऊँए देखूं चाहे ऊँए देखूं, है तो भुलेखा, दोनों साइडों से भुलेखा है। कहते हैं जब ये वाला भुलेखा, मतलब कि वो अंधकार हट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, फिर हमें जो ओरिजिनल वस्तु है वैसी की वैसी ही दिखेगी। अब ओरिजिनल वस्तु क्या है? हमारा साक्षी, अपना स्वरूप, वही ओरिजिनल है। सांप क्या है? देह। ये आकार, ये रंग रूप आकार, ये सब पे इस सांप को मैंने सच्चा मान लिया तो जन्मों जन्मों तक भय खाती रहती हूँ, फिर मैं डरती रहती हूँ। अगर इस सांप को मैंने हटा दिया, गुरुदेव के ज्ञान के प्रकाश से मैंने जान लिया कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो इवें ही डरदी मरदी पी हूँ, मैं तो वही रस्सी हूँ, मैं तो वही आत्मदेव हूँ, तो मेरे तक किसी की पहुँच ही नहीं होगी। कहते हैं ये हम जानते हैं तो कैसे? इस दृष्टा बनकर, और दृष्टा कैसे? उस साक्षी की सहायता से जो स्वयं अदृश्य है। कौन जनवा रहा है? हमें पता चल रहा है कौन जनवा रहा है। आज तक बुद्धि में हमने इतना ज्ञान भरा, वो ज्ञान कभी ख़त्म हुआ, कभी हमें लगा अब और नहीं डाल सकते हम इसके अंदर, भी बस हो गई, या आँखों के द्वारा अब हम और नहीं देख सकते, अब बस हो गई, भरीज गए न हुण अखियां वाला ढांचा, अपना डब्बा भरीज गए, पहले वो साफ करते ही वहाँ नहीं ना। अब देखो उसकी वस्तु देखिए अनमोल है,
पर हम कदर ही नहीं डालते उसकी वस्तु का। कहते हैं यही अदृष्ट है और यही हमारा अपना स्वरूप है, जो अनेकता का भी दृष्टा है। वही एक कितना कुछ दिखा रहा है, जो परिच्छिन्नता का भी दृष्टा है, जो चलता का भी दृष्टा है, हर चीज का। गुरुदेव तभी कहते हैं हमें भी तू ना आई चलाई कितनी कर। आई चलाई का क्या मतलब है? किसी ने कुछ कह दिया, जाने दो। आई चलाई कर दे रहे तो सुखी रासू। अगर हम पकड़ लेते हैं ना एक एक बात को, वहां पे हम आई चलाई नहीं करते, फिर दुखी हो जाते हैं। आई चलाई होने दो। जो ये जीवन मिला है ना, इस जीवन में आई चलाई होने दो। जैसे कहते हैं ना हम, बहता हुआ जल ठीक है, रुका हुआ जल स्मेल मार दे, बो मार दे। अब अगर आई चलाई नहीं होगी ना, तो अंदर संस्कार बो मार से बोला। हमारे अंदर जो संस्कार है, सारा दिन तो हम झूठ में खेलते हैं। बताओ कहाँ से निकल के आए हैं हम? झूठ में से निकल के आए हैं। अभी यहाँ 1 घंटा हम रहेंगे सत्य में, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? फिर झूठ में जाएंगे। तो कहते हैं झूठ में जाते हैं, अपना कवचता होवे, कवचता होवे, झूठ वाले संस्कार तो अंदर ना होने। ये आई चलाई होने दो, आई चलाई होती रहेगी तो वो संस्कार हमारे अंदर रुकेंगे नहीं। संस्कार यही गुरु, क्योंकि व्यवहार तो करने है ना हमें, आकार है तो व्यवहार है, पर हमारी दृष्टि कहाँ रहे? आधार पे, आधार के ऊपर रहे हमारी दृष्टि। आधार के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। कितना याद रहता है व्यवहार में आधार, हमें कितना याद रहता है। ईमानदारी के साथ हम अपने आप को खोल लें, अपने आप को टटोले, बंद करके ना रखें हम अपने आप को। अगर हम खोलते हैं ना, खोलेंगे कहाँ पर? गुरुदेव के सामने। किसी संसारी के आगे मत खोलना, गुरुदेव के सामने अपने आप को खोल दो, एकदम खोल दो, तो वही हमारा निवारण भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंग संग है। हमने अब घर के अंदर एक कोने में गुरुदेव को स्थापना कर रखी है, वहाँ पे हमने रख रखा है। तो गुरुदेव कहते हैं जरूरी है ना तू थी बासी ता तू खोल लिया अपने आप को, तू जहाँ बैठी है ना वहीं खोल दे, मैं सुन रहा हूँ। तू जहाँ बैठी है वहीं खोल दे। देखो इतना कष्ट भी नहीं देते गुरुदेव हमें, कहते हैं तू जहाँ बैठी है वहाँ खोल, मैं तेरी बात सुन लूंगा और तेरे को सल्यूशन भी दूंगा, पर याद करेगी तब। स्मृति में तो तेरे और चल रही हो वृत्तियां, फिर तू मेरे को कब याद करेगी? अब इन्हीं वृत्तियों को देखकर गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि सबका दृष्टा वही एक है, वही एक ही हमें अनेकता को दिखा रहा है, जो नास्तिक का भी दृष्टा है, जो आपे उत्पाद विक्रय संस्क्रय सबका साक्षी है। सबका, जो पैदा हो रहा है, जो आ रहा है, जो परिवर्तनशील है। बताओ हमें सारा कुछ बताता है कि नहीं बताता? बता रहे हैं ना हमें सारा कुछ, पर हम अहंकार आज तक क्या ले रहे थे? मैं, है ना, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे को सब पता चल जाता है। अगर वो ना होवे ना तो एक उंगली तो चाहते दिखा दे, एक डिसीजन तो लेके दिखा दे, पर ये अहंकार हमें मार रहा है, ये हमें खाई जा रहा है, ये वाला अहंकार हमें। गुरुदेव कहते हैं अहंकार क्यों आ रहा है? क्योंकि तूने अपने आप को आकार वाला मान लिया है, आकार को ही तूने अहंकार में कन्वर्ट कर दिया है।
इसलिए इसलिए तो अपनी स्वरूप तक पहुंच नहीं पा रही। नहीं तो हमें किसी से लेना है किसी से, हमारे पास है, हमारे पास होते हुए भी हम उससे कितनी दूर हैं। कभी हमने ये ध्यान दिया अपने ऊपर? कभी विचार किया? मेरे को जो हमें किसी से वस्तु लेनी होती है ना, होंदे कितने डट मर दो, उसके लिए पूरा प्रयत्न करते हैं, लेके छोड़ते हैं। फिर जो वस्तु हमारे अपने पास है, किसी से लेनी भी नहीं है, सहूलियत है अपने आप को या होंदे कितने आप कोई इन्ना पुरुषार्थ क्या नहीं करते, इन्ना डट नहीं मरते आप। और मेरे को है पी ना, ए जे है पिया दा क्या फायदा? ऐसे है पड़ी का फायदा क्या, जब हम उसको अपना ही ना बना सके। अपना हम किसको बना रहे हैं? संसार को, संसार की वस्तुओं को, संसार के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उन्हीं को ही पूरा, उनकी पूर्ति करने के लिए ये इंद्रियों देह को खर्च करी जा रही हैं, खर्च करी जा रही हैं, खर्च करी जा रही हैं। एक बार उसके पास उसको तो ले लें। हमें अक्ल लेनी है, हमें कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना, हमें ये समझ ही नहीं है। यही समझ लेने के लिए हम गुरुदेव के पास आते हैं और वही बताते हैं कि जो साक्षी है परंतु देखा नहीं जाता, मतलब कि वो दृश्य नहीं है, तो फिर क्या है? वो स्वयं में। वह देखा नहीं जाता तो इसका मतलब क्या है? वो दृष्टा है। अब कहते हैं उसी को ही श्रुति माता कह रही है कि जिस जिसका व्याख्यान है वो यह है, ऐसा है, वैसा है। ऐसे ही हम बोलते हैं ना। उस दृष्टा को किसने देखा बताओ? जैसे हम कहते हैं कि नमक की पुतली पानी का थाल लेने गई, ला वापस आई नहीं ना। जड़ा उथे ही मिल गया वो वापस आया ही नहीं उला। जो नहीं मिला आप बाहर बैठे ना, इवें ही आखदे बैठो, इवें है, वो ऐसा है, वो वैसा है। कहते हैं ऐसा है, वैसा है, इति इति। अगो श्रुति माता आखदी इन्ना कहनी हो, इन्ना कहनी हो, ओला नेति नेति कर देंदी है। हुने कहन डिठा, असा कहन डिठा, कहते तो मनसू। किसी की तो माननी पड़ेगी, है ना। हुण आपा आख दो इवें इवें, श्रुति माता आख दे इवें इवें कहनी। हुण श्रुति माता दी मनसू क्यों? आपणे कोल वड्डी है हुआ। श्रुति माता को माँ बोलती है ना, तो माँ की तो माननी पड़ती है ना। बच्चे हो गए छोटे, माँ हो गई बड़ी, फिर हमें उसकी श्रुति माता की माननी पड़ती है। कहती है यह है, ऐसा है, वैसा है, इति इति। श्रुति कहती है नेति नेति ना, वो इन्ना कहनी, वो इतना नहीं है। संपूर्ण व्याख्यान अपहास कर देते हैं, मतलब कि तिरस्कार कर देते हैं। कहने डिठा ही कहनी तिरस्कार था, बोला श्रुति माता कर ही देती है। बोला ना जी ओ इन्ना कहनी, ओ इन्ना कहनी। बोला किन्ना है तू खाते देखूं। बोला लो मिठाई आवेंदी है, गुंगे दी मिठाई भी, ओ भी दसन विच असमर्थ है। श्रुति माता भी वो भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये बताने का विषय ही नहीं है। वो ड्रैगन फल है ना, बताओ उसका स्वाद कौन बताएगा? उसका स्वाद जो खाएगा वही बताएगा। अब ये भी ना ऐसा ही है, वो भी कहेगा तू खा के देख। हाँ खा के देख, हाँ, कैसा उसका स्वाद है ही, बताया ही नहीं जा सकता। कैसा बताएं? कोई स्वाद होवे तो दसो होंदा, और हिंदा भी कोई स्वाद होवे तो दसे नो। खुद खाओ, बोला हुंदी अनुभूति, उसकी अनुभूति करें फिर। बता तो सकते हैं, वही तो खा के दसे सो देखी खाए कहते हैं।
वो तो ऐसे तो हमने ड्रैगन फल खा के ये बताया खा लो ठीक हो जाओगे। तो यार इसका तो है हमें ना? तो स्वाद नहीं पता अभी। हाँ, स्वाद तो ना रह सके। ना, हाँ, खा लो ठीक हो जाओगे। अब ऐसे ही इसको खा लो ठीक हो जाएंगे। कहाँ से ठीक होंगे? संसार से, जन्म मरण से, दिमाग भी फ्रेश रहता है, अक्षर सही देख सारा कुछ। और सुंगड़ा भी वही दिशा भी नहीं तो देखो अब ये भी तो वैसा ही फल है ना, सारा शरीर बता देगा। वही वैसा का वैसा फल है ये भी। जो खाएगा वो ठीक हो जाएगा, उसका ये दुख सुख राग द्वेष जन्म मरण मेरा तेरा सारा खत्म हो जाएगा। इसी में तो दुख है, क्लेश है, इसी में तो भटकना है जीव का। नहीं तो जीव थोड़ी था, क्या था ये? ब्रह्म। चार्जिंग भी तो नहीं आती ना करने, अब चार्जिंग आती है जैसे करने में कितना लगा है। अच्छा लगता है ना। सब ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आने की वो बल दे देता है, संजो देता है। मतलब बिना आकार वाला भी बहुत कुछ करके बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ, जो शरीर से ठीक नहीं है फिर भी उनको बल दे देता है यहाँ आने के लिए। कैसे बल दे देता है वो? समझो कि गिरी इतनी कीचड़ है ना निकलना जरूरी आ गया। मेरे को पता ही नहीं बाहर इतना हुआ नहीं, बाहर तो हो रही है आज सुबह से। मतलब बाहर निकले नहीं ना, अंदर जब मैं निकले मैं क्या ना निकला, मैं ड्राइव करना मुश्किल थी ऐसे। पता है कि हमारे साथ अभी उसको भी धर्म वाले वो भी धीरे दिया है, पहले कैंसर बताया है, लास्ट स्टेज बताई है, और ढाई ना भी इतनी कंडीशन थोड़े दिया अंदर सुन के